हेलो बच्चों, वेलकम है आपका फैक्टराइजेशन की थर्ड वीडियो में। तो पहली वीडियो में हमने किया था कि टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जीरो जो रूट बोलते हैं उसको। जो सेकंड वीडियो थी उसमें हमने किया था कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। अब रिमाइंडर थ्योरम को ही आगे कंटिन्यू करते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जिसे हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। ठीक है। अब आपको अगर कुछ थोड़ा सा याद होगा तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर ये सपोज करो कोई एक पॉलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है। ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ x+2 से, तो बताओ इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको पता है कि आपने x+2 को जीरो पुट करना है, उससे आपकी x की एक वैल्यू आ जाएगी। जो आपकी x की वैल्यू आएगी उसको आप इसमें पुट करोगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा, है ना। रिमाइंडर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। -2 का स्क्वायर +5 × -2 +6, -2 का स्क्वायर इज +4, -10 +6। तो ये 10 -10 क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। अब जो हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था उसी को यूज करते हुए हम फैक्टर थ्योरम करेंगे। तो फैक्टर थ्योरम कैसे पता चलेगा कि कोई अगर मैं बोलूं कि बताओ बच्चे कि x+2 क्या इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। बड़ा सिंपल है, आपको क्या करना है, उसको जीरो पुट करके उसका रिमाइंडर निकाल लेना है। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया, इफ रिमाइंडर इज जीरो, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो इसका मतलब है x+2 इसका फैक्टर है। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात याद रखना है कि अगर उसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जीरो आ जाए तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर जीरो ना आए तो फैक्टर नहीं है। इसमें ज्यादा कोई कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आपको करने का तरीका आपका बिल्कुल सेम है जैसे आपने पहले किया था। ठीक है। क्या करोगे यहाँ पे अगर स्क्रीन पे दिख रहा है तो यहाँ पे लिखा भी है एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, और अगर अल्फा एक कोई रियल नंबर है, ठीक है, और x माइनस ए उसका फैक्टर कब होगा, जब उसके हम पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और उसका आंसर जीरो आ जाए। रिमाइंडर जीरो आ गया तो वो उसका फैक्टर है। ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल ये चेक करना है, आपने उसको जैसे इस एग्जांपल में देते हैं, आपको एक पॉलिनोमियल दिया है x³ -3x² -x +3, और आपको ये पूछा गया है कि बताओ क्या x-1 इसका फैक्टर है। तो कुछ नहीं करना, आपने x-1 को जीरो पुट कर लेना है, आपकी x की वैल्यू के आगे 1 आ गई। लेट कर लो ये पॉलिनोमियल p ऑफ x है। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपने रिप्लेस कर देना है x को -1 के साथ। ठीक है। -1 के साथ रिप्लेस कर दो, क्या बनेगा, -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -1 ठीक है। -1 का क्यूब क्या हो गया बेटा, -1, -1 का स्क्वायर क्या हो गया, +1, लेकिन बाहर -3 था, तो 1 × -3 क्या हो गया, -3 हो गया, -3 हो गया। समझ आ गई बात। ठीक है। अच्छा, आपको -1 नहीं यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे आपको 1 पुट करना है। -1 नहीं पुट करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे। ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ये 1 पुट करना है आपने। ठीक है, इसको 1 पुट करना है। क्यों, क्योंकि आपको x-1 से डिवाइड करके चेक करना है, तो 1 पुट कर लो। ठीक है। 1 का क्यूब इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, और इंटू -3 है तो ये -3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो प्लस का 1 प्लस का 3, 4, -3 -1 -4 इक्वल हो गया जीरो। क्योंकि ये इसका रिमाइंडर जीरो आ गया, तो इसका मतलब है कि x-1 जो है वो इसका फैक्टर है। समझ आ गई, समझ आ गई। ऐसे ही करना है आपको, पॉज करके एक बार इसको रोक लो, समझ लो इसको। ठीक है। अब चलते हैं इसकी, अगर आपको सेकंड एग्जांपल आपको दिख रही है, सेकंड एग्जांपल अगर आपको दिख रही है, अब आप बताओ कि क्या x+2 इसका पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, x+2 को जीरो पुट कर लो तो x की वैल्यू अपनी क्या आ गई बेटा,
-2 आ गई। एक्स की वैल्यू अगर -2 आ गई, एक्स की वैल्यू अगर -2 आ गई, हम इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है। आपका एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब। सेम पॉलिनोमियल दिया है, सेम पॉलिनोमियल, इसी वाले पॉलिनोमियल में पुट करके चेक करना है, ठीक है। पुट कर लो, क्या बन रहा है, -2 का क्यूब -3 × -2 का स्क्वायर माइनस इंटू -2 + 3, ठीक है। तो ये बेटा आपका बन गया माइनस का क्यूब -2 का क्यूब 8, तो -8, ठीक है। माइनस का स्क्वायर +2 का स्क्वायर 4, 4 × -3 -12, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया 3। -8 -12 कितना हो गया बेटा, -20 हो गया, +5 हो गया, इक्वल्स टू -15। अब क्या ये जीरो के बराबर है, नहीं। अगर ये जीरो के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है x+2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ f ऑफ x। तो आपको बस ऐसे ही इसको चेक करना है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थोड़े से और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, शो दैट 2x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको दिया है p ऑफ x, क्या दिया है, p ऑफ x दिया है 4x³ -8x² +7x - 2, और आपको चेक करना है कि 2x - 1 क्या इसका फैक्टर है। तो करेंगे कैसे, पुट कर लो 2x - 1 को 0, 2x- को 0 पुट किया तो क्या बन जाएगा, 2x = 1, करेक्ट। और x की वैल्यू क्या होगी, 1/2। अब ये जो x की वैल्यू 1/2 आई है, वो आप यहाँ पे पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, ठीक है। इसमें पुट कर लोगे तो क्या बनेगा, p ऑफ 1/2। तो अब आपको रिप्लेस कर देना है, जहां जहां x दिखेगा उसको 1/2 के साथ। तो क्या बना, 4 × 1/2 का क्यूब -8 × 1/2 का स्क्वायर -7 × 1/2 -2। तो 4 × 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8, ठीक है। -8 × 1 का स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, एंड 2 का स्क्वायर इज 4। ये प्लस का है, तो 7 × 1/2, ठीक है, माइनस, करेक्ट। 4 से कैंसिल हो गया बेटा, 8 क्या आ गया, 2। 4 से कैंसिल हो गया, 8 आ गया 2, ठीक है। अब ये बना क्या, ये बना 1/2, 1/2 -2 +7/2 और दोबारा -2। सबका एलसीएम ले लो, आ गया। एलसीएम इसका क्या आएगा बेटा, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इसका क्या आएगा, एलसीएम इसका 4 नहीं आएगा, एलसीएम इसका 2 आएगा, ठीक है। एलसीएम आ गया इसका 2। तो क्या बना, अब ये ऑलरेडी 2 था तो ये आया, ये -4 हो गया। ये नीचे देखिए, आप समझो इसको, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब इसका डिनोमिनेटर 1 हो गया। तो इसको 2 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो मुझे न्यूमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एलसीएम करना नहीं सिखाऊंगा अब मैं आपको, ठीक है। 7 हो गया और ये हो गया -4, करेक्ट। अब प्लस वाली टर्म देखो, 1 + 7 8, -4 -4 -8/2, 0/2, दैट इज 0। सिंस आपका रिमाइंडर क्या आया, अभी रिमाइंडर आपका 0 आ गया। रिमाइंडर अगर आपका 0 आ गया, इसका मतलब है 2x - 1 इज द फैक्टर ऑफ f ऑफ x। तो आपको बस ऐसे ही निकालने हैं, इसमें कोई ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको सेम देखो, है तो ये सेम ही क्वेश्चन है जैसे हमने फैक्टर किए थे। अब उसमें हम क्या करते थे, हम रिमाइंडर निकालते थे तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता था। अब अगर हमें चेक करना है कि वो उसका फैक्टर है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस ये चेक करना है कि क्या उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अब आगे, बढ़ते हैं आगे। चेक करो कि x - 2 क्या इसका फैक्टर है। तो पॉलिनोमियल क्या दिया बेटा, इसमें अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। x³ -4x² +5x - 2, और x - 2 है तो x - 2 को 0 पुट कर लो, x की वैल्यू 2 आ गई। p ऑफ 2 क्या बनेगा, जल्दी से इसकी वैल्यू 2 पुट कर लो। 2 का क्यूब -4 × 2 का स्क्वायर +5 × 2 -2, 2 का क्यूब इज 8,
माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 4 16, लेकिन साइन माइनस का है तो माइनस का रहेगा, प्लस 10 माइनस 2, ऐड कर लो, 8 प्लस 10 हो गया 18, माइनस 16 माइनस 2 हो गया 18, 18 माइनस 18 इज 0। तो इसका मतलब है यस, x माइनस 2 इसका फैक्टर है, x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो देखो बड़े सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब आपने इतने क्वेश्चन कर लिए कि आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको करना कुछ नहीं है बेटा, करना कुछ नहीं है, आपको बस ये चेक करना है कि क्या रिमाइंडर जीरो आ रहा है। अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया, इसका मतलब है वो उसका फैक्टर है। ठीक है, पॉज कर लो, नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे। अब आपको क्वेश्चन दिया है, देखो ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था। एक पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस 5x² माइनस kx माइनस 9, और चेक किसके साथ करना है कि x प्लस 3 क्या इसका फैक्टर है। नहीं, उन्होंने ये बोला है कि उसका फैक्टर है, उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमने कल भी किए थे कि आपको रिमाइंडर दिया होता था, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी होती थी, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बट अब यहाँ पे ये दिया है कि वो रिमाइंडर नहीं दिया आपको, ये बोला कि उसका फैक्टर है। अगर वो उसका फैक्टर है तो इसका मतलब है, इसका मतलब है कि उसका रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड किससे किया, x प्लस 3 से डिवाइड किया, इसको जीरो पुट कर लो तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई बेटा, -3 आ गई। ठीक है, अब यहां पे ये चीज जरूर लिखना, गिवन दैट x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये आपको दिया है, ये आपको दिया है, विच इंप्लाइज रिमाइंडर विल बी जीरो। ठीक है, रिमाइंडर कैसे आएगा, f ऑफ -3 विल बी जीरो, बड़ा सिंपल है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू -3 पुट कर लो, 2 इंटू -3 का क्यूब प्लस 5 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस के इंटू -3 -9 इक्वल्स 0। ठीक है, अब इसको ध्यान से सॉल्व करना है, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपने वैल्यू पुट की -3 और आपका आंसर आ जाएगा। माइनस का क्यूब इज -3 का क्यूब इज 27, तो 27 इंटू 2 क्या हो गया, -54। ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये आपको सीखनी है फास्ट। देखो कैलकुलेशन आपकी कैसे स्ट्रांग होगी, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। मैं निकाल रहा हूं, मुझे देख के तो आपको बहुत मजा आएगा निकालते, जल्दी जल्दी 54 आ रहा है ना, लेकिन आपका इतनी जल्दी नहीं आएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होती जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, फास्ट चल रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके उसको आराम से देख के आगे बढ़े। ठीक है, अब आगे चलते हैं। माइनस का स्क्वायर इज प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 5 इज 45। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, के इंटू 3 हो गया 3k -9 इक्वल 0। अब देखो क्या हुआ, 45 प्लस का है -54 -9 बन गया -63, -54 -9 -63 प्लस 45 प्लस 3k इक्वल 0। अब -63 और माइनस प्लस 45 क्या हो जाएगा, -18, -18। ठीक है, ठीक है, क्योंकि साइन बड़ा नेगेटिव का है, प्लस 3k इक्वल 0। -18 ट्रांसपोज कर दोगे राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3k इक्वल्स 18। तो k क्या बना बेटा, 18/3। इसका मतलब है k की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, कोई इसमें ज्यादा ट्विस्ट की बात नहीं है, बस आपको ध्यान देना कि आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, नोट कर लो, फिर मैं बढ़ता हूं अगली वीडियो की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अब आपको क्वेश्चन ये दिया है, क्वेश्चन ये दिया है कि शो दैट 2x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस। मैं इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूं, ये आपके लिए प्रैक्टिस का क्वेश्चन। ठीक है, ये आप खुद करोगे, कुछ नहीं करो, x की वैल्यू 1/2 इसमें पुट कर लो, और अगर पुट करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा। मैं बहुत क्वेश्चन करा चुका हूँ, अब ऐसा क्वेश्चन मैं और नहीं कराऊंगा। ध्यान रखना है, बस आपको x की वैल्यू 1/2 इसमें पुट करनी है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत मजेदार क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि पॉलिनोमियल के दो फैक्टर आपको ऑलरेडी दे दिए हैं उन्होंने। क्वेश्चन ये है, द पॉलिनोमियल p ऑफ x हैज बोथ द फैक्टर्स, एक x -1 उसका फैक्टर दिया है उन्होंने,
एक x माइनस वन दिया और एक x प्लस टू दिया, उस आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं करना, दो बार क्वेश्चन ये निकलेगा, फिर उसके बाद उसकी एक दो इक्वेशंस बनेंगी और उन दो इक्वेशंस को अपने को सॉल्व करना। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, सिर्फ समझना है कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल क्या दिया है, पॉलिनोमियल नोट कर लो। पॉलिनोमियल दिया है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सिक्स। अब उसमें ये बोला, पहले हम एक्स माइनस वन की बात करते हैं। एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है, तो एक्स माइनस वन को जीरो पुट कर लो, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। पी ऑफ वन फाइंड कर लो, पी ऑफ वन फाइंड कर लो। पी ऑफ वन कैसे फाइंड करोगे, इसमें जहां जहां एक्स होगा वहां वहां वन पुट कर लो। ठीक है, क्या बना बेटा, वन का क्यूब प्लस ए इंटू वन का स्क्वायर प्लस बी इंटू वन माइनस सिक्स। और क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपको बोला है कि ये इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो। समझ आ गई। देखो वन का क्यूब इज वन, वन का स्क्वायर इज वन, और इंटू ए कर लोगे तो ए हो गया, बी इंटू वन इज बी हो गया, माइनस सिक्स इक्वल जीरो। तो ए प्लस बी माइनस फाइव इक्वल जीरो, ये बनी अभी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अभी इसको भूल जाओ, अभी हमने सिर्फ फर्स्ट वाले में वैल्यू पुट की है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। अब दूसरी बार उसने ये बोला है कि x प्लस टू भी इसका फैक्टर है। अगर x प्लस टू इसका फैक्टर है तो उसको जीरो पुट कर लो। जीरो पुट करोगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस टू आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, p ऑफ माइनस टू फाइंड करना है। तो करना कैसे है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। आपको जहां जहां x दिखे वहां पे उसको रिप्लेस कर दो माइनस टू के साथ। तो क्या बना, माइनस टू का क्यूब प्लस ए इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस टू माइनस सिक्स। और ये होगा किसके बराबर, जीरो के बराबर। क्यों, क्योंकि x प्लस टू उसका फैक्टर है। माइनस का क्यूब इज माइनस टू का क्यूब इज एट, तो माइनस एट। माइनस का स्क्वायर इज प्लस टू का स्क्वायर इज फोर, तो ये बन गया फोर ए। बी इंटू माइनस टू बी और माइनस सिक्स इक्वल जीरो। अब दूसरी इक्वेशन क्या बन गई आपकी, फोर ए माइनस टू बी और माइनस एट माइनस सिक्स हो गया माइनस फोर्टीन इक्वल जीरो। अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें से मैं क्या टू कॉमन ले सकता हूं, सब पूरी टर्म्स में टू है। अगर नहीं करना तो रहने दो, इसको ऐसे रखो और इसको इक्वेशन सेकंड रखो। अब ध्यान से देखो, आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रही है, a प्लस बी माइनस फाइव इक्वल जीरो। और दूसरी इक्वेशन बन रही है फोर ए माइनस टू बी माइनस फोर्टीन इक्वल जीरो। अब देखो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, ये देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया। ठीक है, अब इसको आप तीन तरीके करने के, सब्स्टिट्यूशन का तरीका है, एलिमिनेशन का तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो एलिमिनेशन इजी है, एलिमिनेशन से करते हैं। ठीक है, अब एलिमिनेशन करने के लिए आपको किसी एक वेरिएबल को सेम करना है। तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन को फोर से मल्टीप्लाई करता हूं। फोर से करूंगा तो ये फोर ए हो जाएगा, तो फोर ए से फोर ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं टू से करता हूं तो ये टू बी हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हो, वो भी आपकी इच्छा है, आपकी जो चॉइस है वैसे कर लो। ठीक है, तो मैं एक ही कोफिशिएंट को सेम कर रहा हूं। मैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस आप एक्सप्लेन आपको नहीं करूंगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाई फोर, फर्स्ट इक्वेशन को फोर से करो एंड सेकंड को किसके साथ करो, वन के साथ करो। क्यों, क्योंकि उसको तो हमें सेम रखना है, सेकंड इक्वेशन को। फोर से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी इक्वेशन फोर से मल्टीप्लाई होगी, तो ये बनेगा फोर ए प्लस फोर बी माइनस फाइव इक्वल जीरो। और सेकंड इक्वेशन तो सेम थी, फोर ए माइनस टू बी माइनस फोर्टीन इक्वल जीरो। अब इसको कर लो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो साइन, तभी तो वो होगा। फोर ए से फोर ए कैंसल, प्लस के दोनों हैं तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एट ए हो जाएगा। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस का फोर ए है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब फोर ए आपका प्लस और माइनस का आपस में कैंसिल। अब बचा क्या, फोर बी प्लस टू बी सिक्स बी
और यहां पे देखो क्या बचा, 14 प्लस का हो गया 14 माइनस 5, 9 इक्वल इक्वल 0। 9 को आगे ले जाओ तो -9 हो जाएगा। बी क्या बनेगा बेटा आपका, -9/6 बनेगा। और यहां से आपकी बी की वैल्यू क्या आ गई, -3/, बी की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू अगर हम ए में फर्स्ट या सेकंड में पुट करें अपने अपने पास, किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू है इसको पुट कर लो, पुट b इक्वल्स -3/2 इन फर्स्ट, कर लो पुट, क्या बनेगा, ए, बी क्या है -3/2 -5 इक्वल 0। इसका एलसीएम क्या बन गया, 2 बन गया। तो ये बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा बेटा, एक मिनट में कर लेते हैं। हाँ, तो -10 - 3 -13/2 इक्वल 0। तो यहां से आपकी ए की वैल्यू भी आ गई -13/2। इस तरीके से आपकी ए और बी की वैल्यू। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखें कैसे करना है इसको, ठीक है। बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन डाल दिया है आज आपके लिए, पॉज करके इसको अच्छे से कर ले। पहले आप खुद ट्राई करो, नहीं निकलेगा तो मैं, आप अभी चेक मत करना, अभी वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन देके सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं निकलेगा मैं इसका सोल्यूशन करवाने जा रहा हूं, उसके बाद आप चेक करना कि क्या हमने सही किया था कि नहीं किया था। क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है कि x - c दो पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है। दो पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है का मतलब क्या हुआ, दो पॉलिनोमियल्स के फैक्टर का मतलब क्या है, दोनों इसका रिमाइंडर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक। पहला पॉलिनोमियल क्या दिया आपको, पॉलिनोमियल दिया p ऑफ x इक्वल्स, पहला पॉलिनोमियल ले रहा हूं मैं अभी, x² प्लस ax प्लस b। x माइनस सी इसका फैक्टर है, तो x माइनस सी को 0 पुट कर लो, इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आ गई, c आ गई, ठीक है। अब निकालो p ऑफ c, p ऑफ c पहले तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0 के बराबर, क्यों हो जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि वो उसका फैक्टर है ना, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर लो, x² की जगह क्या आ जाएगा, c² प्लस ए सी प्लस बी इक्वल 0। इसको रख लो फर्स्ट, अभी इसको यहीं पे छोड़ दो। अब दूसरी वाली में पुट कर लो, इसको हम लेट कर लेते हैं g ऑफ x, दूसरे वाले पॉलिनोमियल, क्योंकि दोनों को सेम नाम नहीं दे सकते, तो इसको g ऑफ x लिख लो, x² प्लस mx प्लस n। तो इसका भी तो x प्लस x माइनस सी फैक्टर है, तो ये b मतलब g ऑफ c भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा भाई, x की जगह हो गया c², x की जगह क्या हो जाएगा, c², ठीक है, c² प्लस mc प्लस n इक्वल 0। कोई डाउट इसमें, यहां तक क्लियर है। दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, है ना। तो क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग, दोनों को कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। देखो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, मैं पहले बताता हूँ, सिर्फ आपको देखने में लग रहा होगा ये क्या आ गया, लेकिन क्वेश्चन ये बहुत आसान है। तो दोनों को कंपेयर कर लो, हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट दैट c² प्लस ac प्लस b इक्वल टू c² प्लस mc प्लस n, करेक्ट। तो c² से c² दोनों साइड से कैंसिल हो गए। अब इक्वेशन में अगर दोनों साइड 2 होता, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है ना, तो c² से c² कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा आपका ac प्लस बी इक्वल mc प्लस n। हम क्या करेंगे, सी वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, बिना सी वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको कर दूंगा ac माइनस mc इज इक्वल टू n माइनस बी, ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन बन रहा है, एन माइनस बी आ गया अपने पास, ठीक है। अब दोनों जगह सी है तो मैं यहां से सी कॉमन ले लेता हूं, तो इसको मैं क्या a माइनस बी लिख सकता हूं, यहां पे क्या बचा,
एन माइनस पी। अब ये सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यही तो प्रूव करना था, चेक कर लो, चेक कर लो, यही तो प्रूव करना था आपने को। तो इस तरीके से ये सारे अब हमारे प्रूफ है। ठीक है, आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। अब मैं दो वीडियो और बनाऊंगा फैक्टराइजेशन पे आपकी। कल जो अगली वीडियो बनेगी उसमें बनेगी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, कोई फैक्टर नहीं, कोई रिमाइंडर नहीं, सिर्फ प्योर फैक्टराइजेशन। तो इसके बाद वाली वीडियो में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के करेंगे, और लास्ट जो वीडियो बनेगी उसमें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। जितने अगर और कोई आपको क्वेश्चन दिखते हैं जो आपको कंफ्यूज लगते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दें, मुझे मेल कर दें, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तब तक अपना ध्यान रखो, रिवाइज करो, अच्छे से इसको पढ़ो, और अगर कोई डाउट आता है तो मुझे आप बताएं। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं। टेक केयर, आई लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।